वैल्यू जो है वो रैंडम आ रही है HC में, यानी कि? जी सर, वो सही नहीं दे रहा। अच्छा, ठीक है। और ये चलें फिर। सारों में तकरीबन हो रहा है। अच्छा, अच्छा, देख लेते हैं आपका कोड, देख लेते हैं कि उसमें क्या एरर है। अब उसमें ये है कि अब हम ये करते हैं कि एवेल्युएशन जब वन बाय वन करते जाएंगे तो उसी वक्त आपके जो भी इश्यूज होंगे उसको देखते जाएंगे। ओके सर। ठीक है। अच्छा, ये कर लेते हैं जी सर। हसीब जी जी। के एवेल्युएशन शुरू करते हैं। जो जिनके पार्श गुड इनफ वर्क है या पार्शियल रिजल्ट्स हैं, उन्हें देखकर कुछ गाइड, अगर काम किया हुआ है और कुछ गाइडेंस आप देंगे जी जी। तो फिर एक चांस हम देते हैं कि उसको वो ठीक करके लाए, जो गाइडेंस आप दोगे उसकी रोशनी में, और वो आपको दोबारा भी दिखा सकता है और उसको आप फिर एवेलुएट अपडेट कर दोगे ठीक है। ड्यूरिंग दिस फेज। हाँ, कि उसने शुरू में दिखाया, ठीक है। अगर उसमें कोई मेन कोई स्पेसिफिक उसके क्वेश्चन उसने काम किया हुआ है, उसको काम का पता है, उसके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं या कोई प्रॉब्लम है जो हमने देख के उसे हेल्प कर दिए और उसने फिर उनको ठीक किया और दोबारा आया, तो आप उसकी एवेल्युएशन को अपडेट कर दोगे ड्यूरिंग दिस जी लैब जी। टाइम। ठीक है, ठीक हो गया। ओके ओके, तो ठीक है, आप कंटिन्यू वो यानी स्टार्ट कर लें और देखें और फिर गाइड कर दें और फिर दोबारा ही कैन अटेम्प्ट एंड इम्प्रूव। ऑलराइट, चलिए, ठीक हो गया। ठीक हो गया। ओके। ओके, ठीक है। आके अब आप अपना स्क्रीन शेयर कीजिए और फिर आपका देखते हैं कोड, आपका जो इशू आ रहा है। ओके सर। ओके सर। जी। सर ये क्वेश्चन नंबर 1 है सर, देखें ये वाले एरर आ रहे हैं, ये चीज। अच्छा, कोड में आपने मेन में HA HB HC को इनिशियलाइज किया है, डिक्लेयर और इनिशियलाइज आपने वहाँ पे किया है। ठीक है। और होस्ट का कोड दिखाएं। ये रहा सर। अच्छा, int HA HB HC N DA DB DC DA को किया, QWM कॉपी एलोकेट किया। ठीक है। वेक्टर ऐड करना, QWM कॉपी DC से HC में। ओके। और प्रिंट का जो फंक्शन है वो भी दिखा दें नीचे जो है आपका, क्योंकि ये प्रिंटिंग में शायद कोई एरर ना हो, देख ये लेते रहा हैं। सर। HA HB जी सर, ये नीचे करें, HC तक दिखाएं। सर HC। नहीं, आपकी मुझे तो स्क्रीन पे इस वक्त HA और HB सिर्फ नजर आ रहा है। मैं कह रहा हूँ प्रिंट के फंक्शन में HC दिखाएं। सर ये प्रिंट का फंक्शन है। हाँ, अब आया ना HC। अच्छा, ठीक है, ये भी सर। सही है। और कर्नल का कोड दिखाएं ग्लोबल में। ये है सर। कर्नल का कोड जहाँ पे आपने उसको डिफाइन किया। ये है सर कर्नल। अच्छा, DADBDC, ठीक है। इंट आई ब्लॉक इंडेक्स ये हो गया। if I is less than n DC if I DFI this। ओके, कोड तो आपका ज़ाहिर बिल्कुल ठीक है। और सर ये अब जो एरर दे मैं रहा है, मतलब ये मेरे ख्याल में ये आपका जो एरर है ये कोलैब का कुछ मसला है, क्योंकि आपका कोड बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है। आपका HA और तो HB। सर यही मसला आ रहा है, अच्छा, मेरे सारे प्रोग्राम में यही मसला आ रहा है। एक एक सेकेंड, एक सेकेंड। जी जी। ये आपका ये ऐड वेक्टर है, दिस ऐड वेक्टर जी सर, जी जी। सबसे पहला स्टेप, और इसमें आपका सी का रिजल्ट रैंडम है, ठीक है। जी सर। आपके वो दो वेक्टर्स हैं और उनका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल रैंडम। अच्छा, ये जो आपने कोड है इसमें जो प्रिंट फंक्शन है आपका, प्रिंट फंक्शन आप जब कॉल कर रहे हो होस्ट में तो ये उससे ऊपर होना चाहिए ना। होस्ट को ये विजिबल है, प्रिंट फंक्शन तो विजिबल ही नहीं है। ऊपर नहीं, जाओ, ये ऊपर इन्होंने जाओ। सर मेन में कॉल किया हुआ है प्रिंट का फंक्शन, सर वो तो मैंने मेन में कॉल किया है ना, होस्ट में नहीं उसने किया तो है। कॉल किया ही नहीं है।
आपने मेन में कॉल किया है और एक सेकंड उधर आपने वापस वो वैल्यू सारी ली हैं। एक सेकंड उधर जाओ नीचे जाओ मेन में जाओ। अच्छा ये आगे में। अच्छा एच ए आपने रैंडमली किया और वेक्ट ऐड किया, उसके बाद आप प्रिंट कर रहे हो एच ए एच बी एच सी एच ए एच बी। सर जैसे आप कह रहे हैं ना, मैंने वैसे करके भी की है, लेकिन वो फिर भी यही आंसर दे रहे हैं। अच्छा एक सेकेंड एच ए एच बी एच सी आपने हाँ एक सेकेंड एक इसको प्रिंट के लिए आपने इसको एन पे कॉल किया एच बी, ये एच बी लिखा हुआ। अच्छा बी वो नज़र नहीं आ रहा लेकिन एच बी एच सी लिखा हुआ है। अच्छा और ये आपने ऊपर लिखी है और इसको ऊपर से कॉल किया है। अच्छा और आपने ये प्रिंट फंक्शन को उसमें भी कॉल किया, होस्ट प्रोग्राम में भी, और फिर भी आपका प्रिंट यस सर, वो यही इशू आ नहीं रहा है। किया। अगर ये मैं सर प्रिंट करता हूँ मैं तब आपको एक चीज़ बताता हूँ। हाँ, ये मैंने भी ना कल चेक किया है कोलैब में ना अपने इन्हीं प्रोग्राम्स को रन करके, इवन ये वेक्टर एडिशन वाले ही को, तो मेरे पास भी यही हाँ, एरर आ रहा था। तो ये मैं यही बात कर रहा हूँ कि ये कोई पीछे उनके कोलैब में कोई इशू है, क्योंकि मेरा तो पिछली लैब में मैंने यही वेक्टर एडिशन का कोड चेक किया था, बिल्कुल सही उसने रिजल्ट दिया था। कल मैंने इसको चेक किया तो इसी तरह एचसी में ना ये रैंडम मेमोरी की कोई वैल्यूज आ रही हैं। ये कोलैब का ये मेरे नहीं हिसाब से तो कुछ एरर नहीं है। एक सेकेंड वो आप कह रहे हो आपका कोड जो एक टाइम सही चलता है और रिजल्ट देता है कोलैब में, और दूसरे टाइम वो सही रिजल्ट नहीं देता नहीं नहीं कोलैब नहीं, में ये। मैंने हाँ लास्ट लैब में ना, जो लास्ट लैब में इन हाँ स्टूडेंट्स को डेमो किया था, आपको दिखाया था, तो उस वक्त ये बिल्कुल मेरा ये वेक्टर एडिशन वाला कोड था और वो बिल्कुल ठीक चला था, वैल्यूज उसकी सही आई थी। लेकिन हाँ कल मैंने इसको जब चेक किया है तो कल भी ना ये इसी तरह से वैल्यूज दे रहा था, यानी कि रिजल्ट में ना ये इसी तरह की मेमोरी की मुझे फील हो रहा है कि कोई वैल्यूज आ रही हैं इस तरह से। नहीं नहीं, अब आपकी बात में अभी क्लियर नहीं हुई मुझे। जी आपका एक कोड जो एक वक्त में वहां चलता है और दूसरे वक्त में नहीं चलता है, ये मसला है। नहीं नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हाँ यही मसला है कि ये कोड मैंने लास्ट लैब में चेक, आप इन सबको दिखाया भी था, उस वक्त रिजल्ट बिल्कुल ठीक आए थे, ठीक है ना। अब कल तो मैंने फिर उसी यही कह रहे कोड, हो, अब जी जी वही कोड जो अनचेंज्ड है हाँ जी और वो एक टाइम में चला और दूसरे टाइम उसी अनचेंज कोड जो है वो वहीं पर नहीं चल रहा, जी ये कह ऐसे रहे ही हो है, आप। ऐसे ही है, हाँ हाँ। उसको फिर आपने मुख्तलिफ टाइमों पे देखा, ये उसको डिबग किया, उसे प्रॉब्लम को हाँ देखा मैंने बिल्कुल कि चेक किया, मैंने चेक किया उसको कि कहीं कोई मैंने कोई पॉइंटर वगैरह में कोई इशू तो नहीं है, इंटीजर्स उसमें एरे के, सारा कुछ देखा है, तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर भी उसका रिजल्ट यही आ रहा था। फिर मैंने उसके बाद इसके जो क्या कहते हैं, ये तो एडिशन का है ना, फिर सब्ट्रैक्शन पे भी मैंने देखा, मल्टीप्लिकेशन वाले पे भी देखा, वो छोड़ो ना यार, जब एडिशन नहीं हो रहा तो फिर दूसरे पे क्यों देख रहे हो? तो उन पहला सब पे भी स्टेप नहीं हो यही रहा ना। एरर आ रहा था। तो यू शुड हैव डिस्कस विद मी पहले, जब आप खुद नहीं वो करोगे, हाउ जी वुड यू गाइड द स्टूडेंट? आपको डिस्कस करके और दिखा के सॉर्ट आउट करना था ना। अब आप सही है। स्टूडेंट से सर को सामने ला के, तो अब उससे नहीं आप कह रहे हो मैं, मेरे से। मुझे उस वक्त ये हुआ कि शायद मेरे सिस्टम में शायद कोई एरर है, तो इसलिए इस तो तरह की भाई चीज़ आ ये रही हुआ, होगी। अगर आपको ये हुआ है तो उसको फिर दूसरे टाइम में चलाओ सिस्टम को। जी जी मतलब आप खाली उसको ओपन एंडेड छोड़ के तो आप लैब में आ गए, क्या गाइड करोगे स्टूडेंट? सर जी जी चलो हाँ, अभी सर जब पहले मैं मैंने चलाया आपका था। कोड सॉर्ट आउट करता हूँ। हसीब, पहले आप अपना कोड सॉर्ट आउट करो, जी जी उसको लेके फिर लैब में आओ स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए। ओके, अच्छा हाँ चले। तो आप पहले स्टूडेंट्स आप अपने कोड पे वर्क कीजिए, जो जो काम कर रहे हैं जारी रखिए। हसीब आप अलग आइए इस ग्रुप पे, बाकी स्टूडेंट जो है अपना काम पैरेलल में जारी रखें। पहले आप अपना कोड चलाएं, जी जी मुझे दिखाएं, सर
उसके बग को हम ठीक करें, फिर आप स्टूडेंट को गाइड करना शुरू करें। ठीक है सर। चलो सर मैं स्क्रीन शेयर करूं? बस अभी चलते हैं, अभी एक सेकेंड, अभी चलते हैं, पहले हम हसीब का कोड को ठीक करते हैं, फिर आपका देख लेते हैं। चले क्योंकि सर हसीब, मेरे आप पास ठीक चल रहा है। अच्छा, इट्स सम अदर स्टूडेंट? ये जी जी, ये दूसरे हैं स्टूडेंट जी। जी, मैं अबू बकर बात कर रहा हूँ। मैं अबू बकर बात कर रहा हूँ। मेरे साथ ये आकिब ने भी डिस्कस किया था। तो हमने जब पिछली दफा कई स्टूडेंट्स के, जैसे यही प्रिंट स्टेटमेंट जो थी वो होस्ट में उसने इस्तेमाल नहीं की थी, तो हमने ऊपर उसको प्रिंट को शिफ्ट करवाया और चला। प्रोबेबली यू आर द वन जो हमने प्रिंट को ऊपर शिफ्ट करवाया था और होस्ट में प्रिंट को कॉल करवाया था और वो रन हुई थी। वर यू द वन स्टूडेंट? सर आप वो तो C++ का था। नहीं नहीं, नहीं इसका भी सर। अच्छा इसका नहीं कर रहा है। अच्छा, सी प्लस प्लस में ये हुआ था कि आपने प्रिंट जो है वो इधर डाला हुआ था और फिर हमने उसको होस्ट में शिफ्ट करवाया था और ऊपर शिफ्ट करवाया था, तो वो सी में चला था, जी सर। ठीक है ना। और जब वो आपने इधर लिखा हुआ था और होस्ट में कॉल नहीं किया था तो नहीं चल रहा था। यही बात मैं जी अभी इस स्टूडेंट को भी ये बात कह रहा था, मगर ये कह रहे हैं कि नहीं मैंने वो चीजें की हैं और नहीं चल रहा। सर, तो की पहले है मैं वो, मैंने की है, अच्छा की अच्छा, हुई हैं वो चीजें। ये भी जो है और अबू नहीं बकर चल रहा। आपको कोड दिखाएगा सर, वो भी सेम, मतलब मैं हम दोनों ने मिल के की है, लेकिन अबू उसके बकर पास चल रहा है। अबू बकर का चल रहा है। जी, मेरा जी चल सर, रहा है। लेकिन मेरे मेरे पास से साथ ये चले एरर आकिब आ ने रहा है। डिस्कस चले की अबू थी। बकर आप दिखाइए जो चल रहा है, पहले चल रहा है देख लेते हैं, क्योंकि और सर एक दूसरा एरर आता है कि मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं तो सेम आंसर ठीक आता है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मतलब 2-3 आंसर ठीक आते हैं, बाकी आगे रैंडम दे देता है कुछ, अच्छा चलो, कुछ को जीरो तो कर देता आप है, कुछ को रैंडम चलो, आंसर दे देता है। अच्छा चलो, पहले आप पहले ऐड वाला दिखाओ जो सही चल रहा है और फिर मल्टीप्लाई वाला दिखाओ जिसमें एरर आ रही है। चलो दिखाओ पहले ऐड वाला। मैं एक सेकंड सर, अच्छा ये खैर, मैं दिखा रहा हूँ, अबू बकर दिखा रहा हूँ। ठीक ये है। मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ। हाँ अच्छा सर, ये मेरा एडिशन वाला है। तो अगर मैं अच्छा, इसे रन करूँ तो एडिशन वाले में आपको रिजल्ट सही आ रहा है, ठीक है। अच्छा, जी इसमें आप पहले मेन से शुरू करो और कोड अपना दिखाओ। मेन जी, स्टैटिक ये मैंने डिक्लेयर किए एस, डिक्लेयर किया मुझे रैंडम एक नंबर के सेकंड, लिए। एक अच्छा सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड मुझे देखने दो, मैं आपसे पूछता हूँ अभी। डिक्लेयर किया आपने, लूप इनिशियलाइज किया आपने, कॉल किया एन पर, ये एन और आर आपने बाहर डिफाइन किए हुए हैं एक्सटर्नली, ठीक है, जी जी टॉप पे, ओके। जी फिर एच ए एच बी हो गए, एच सी डिक्लेयर हो गया, एन पे कॉल किया, प्रिंट एच एन कहा, रिजल्ट आ गया। अच्छा, अब आप इसका दिखाइए मुझे, होस्ट, होस्ट दिखाइए, होस्ट का कोड दिखाया, होस्ट। ये होस्ट है सर। अच्छा एक सेकेंड, ये होस्ट, अच्छा बस टॉप पे, हाँ। अच्छा, एच ए एच बी एच सी इंट, ठीक है, वेरिएबल या साइज, फ्लोट डी ए, सही, अलोकेट कॉपी, अलोकेट कॉपी और अलोकेट। अच्छा, अब वेक्टर ऐड कर्नल, आपने यहाँ 4 लिखा। अच्छा, ब्लॉक साइज आपने डायरेक्ट दिया है, इसको वेरिएबल नहीं रखा, चलें ठीक है। 4 लिखा और n/4 से इसको किया और डी ए डी बी डी सी पे कॉल किया फर्स्ट क्लास, और आपने इसको कॉपी बैक किया, फ्री किया। अच्छा, ये इस पे आ गया, ओके। अब ग्लोबल, ग्लोबल, ग्लोबल करें। अच्छा, ग्लोबल में आपने डी ए डी बी डी सी को लिया, इंट टाइप इन एन से आई पे मैप किया, आई इज लेस देन डी सी डी ए डी बी, ओके। अच्छा, ओके, ऑल राइट, और आपने इस पे किया, ये जब आपने किया तो ये रिजल्ट
उधर गया DADBC का कर्नल कॉल से, और वहाँ पर आपने DADBC तो लेकर आए थे आप, और DC को आपने कॉपी बैक कर दिया है। ये होस्ट में दिखाओ, नीचे कॉपी बैक किया हुआ है आपने, कॉपी बैक किया है। ओके, कॉपी बैक कर दिया आपने। अब आप कॉपी बैक क्योंकि कर चुके हो तो वहाँ आप गए और आपने वो प्रिंट किया। अब प्रिंट को बाहर आपने लिखा हुआ है, प्रिंट आप कह रहे हो HAHBSC पे फॉर बेस HA को प्रिंट कर दिया, HB को कर दिया और HC को कर दिया। ओके, और आपने क्योंकि HC को वहाँ ले आए थे, उसी पे कॉल किया है और ये फंक्शन आपने उसी ऑर्डर में की, तो नीचे प्रिंट पर प्रिंट हो गई क्योंकि वहाँ से कॉपी बैक हो गई थी और आपके पास आ गई थी। और अच्छा, एक सेकेंड, अब नीचे चले जाएं, नीचे चले जाएं, मेन में चले जाइए। ठीक है, मेन में आपके पास HC वापस आ गया है। और ये HC क्योंकि आपका यहाँ पर मौजूद है और इसमें आ गया, प्रिंट किया, ठीक हो गया। चले, अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रिजल्ट ठीक नहीं देता। नहीं, ठीक दे रहा है सर। नहीं, अब आप कह रहे हो ना ये मल्टीप्लाई वाला है ना, ये मैं अगर रन करूं तो ये ठीक हाँ, रिजल्ट देगा। तो आप कह रहे हैं ना मल्टीप्लाई में ठीक नहीं दे रहा, क्या आप क्या नहीं चीज नहीं, कह वो रहे थे, किसमें आकिब ठीक? कह रहे थे सर, ये नहीं कह रहे। वो आकिब का इशू आ रहा है सर, अच्छा उसका अच्छा, इशू आ रहा है। आपके आपके तमाम इसके सही चल रहे हैं। जी, मेरा ये तीनों ठीक चल रहे हैं। मेरा ये, मैंने इससे ये जब ग्लोबल वाला मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो जब मैंने इसे ये समझने के लिए बुलाया था ना मीटिंग के, तो ओके इसने ओके, जब मुझे समझाया तो अच्छा, इसने देखकर ओके, मेरा ठीक कर रहा था। आपके ये ठीक चल रहे हैं मेरे ठीक चल रहे हैं, और उसका ठीक नहीं चल रहा। आपका कोड बिल्कुल 100% अकॉर्डिंग टू अवर स्लाइड्स भी है। जो हसीब मैं आपसे कह रहा था ना कि आपने मेन में ये नहीं किए, इन्होंने मेन में किए हुए हैं सारी जी चीजें जी जी। जो आपको पिछली दफा जो एरर्स थी। अच्छा, और हाँ ये जी। ठीक भी चल रहे हैं और ये बार बार ठीक चल रहे हैं। आप 10 दफा इसे चलाओ, ये ठीक चलेगा गूगल कोलैब में। तो हसीब, ये कौन सी कहानी आप मुझे सुना रहे हो कि सर वो एक दफा ठीक चला और दूसरी दफा नहीं चल रहा? यू सर शुड बी एबल मैंने टू ये अंडरस्टैंड। इसी लाइन पे जो है, मैंने लास्ट लैब में कोड करके इन स्टूडेंट्स को भी दिखाया था। तो और यार दिखाया, अगले दिन नहीं चला तो उसको देख के समझ के आओ ना। नहीं, कोड कोई अगले ऐसा दिन नहीं नहीं, है जो अगले वहां दिन भी गूगल चल कोलैब रहा था। में। कल कल जब मैंने चेक किया तो कल नहीं चला फिर। अच्छा, ये सही कोड है, इसको देख लो, समझ लो, सीख लो। ये एज पर द स्लाइड्स है और ये बार बार चल रहा है और ठीक है। आप भी सीखो इसे, सही है। एंड आई डोंट वांट यू टू कम देयर अनप्रिपेयर्ड के सर वो तो चल नहीं रहा और फिर स्टूडेंट को कंफ्यूज कर दो। ओके, आपके आके आपने अभी बाकी अपनी डेमो करनी है। ये ठीक है, ये बिल्कुल एज पर स्लाइड्स, जैसे मैं आपसे लास्ट टाइम भी कह रहा था कि यार हम फॉर्मेट हमने ये रखी है, ये स्लाइड्स में दी थी, ये सिखाया था। एंड आई वांटेड कि ये फॉर्मेट इसलिए फॉलो करें कि आगे जो सारे प्रोग्राम्स आएंगे उनको अगर इस फॉर्मेट में हम नहीं चला रहे होंगे तो बहुत परेशानी हो जाएगी। सो इट्स अ गुड कोड, परफेक्टली रिटन, राइटली रनिंग। अब आके आपके बाकी हिस्से इसके आप डेमो करना चाहते हो, रिमेनिंग सर कोड? वही वही एरर आ रहे हैं सर। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो वही रैंडम वैल्यू दे रहा है, मैं माइनस करता हूँ वही रैंडम वैल्यू दे रहा है, उसके बाद जो प्लस कांस्टेंट के साथ करना था वो भी यही रैंडम वैल्यू दे रहा है। नहीं मतलब नहीं, एक मेरे पास सेकेंड, चल ही नहीं रहा। एक सेकेंड। ये तो अबू आप, बकर का। सॉरी, नहीं, मैं अभी अबू बकर की बात ही कर रहा हूँ। जी अबू जी बकर जी के चल रहे जी। हैं? जी मेरा अबू चल रहा बकर, है ये मैं अगर इसे माइनस करूं तो माइनस भी कर रहा है सर, ये देखिए, ये अच्छा, माइनस अभी वाला। अभी अभी आके आप रहने दें, अभी मैं अबू बकर से ही बात कर रहा हूँ जिसका जी चल रहा है ना। जी, ये अबू अगर मैं बकर माइनस आप, करूं ना सर, हाँ, तो ये माइनस भी ठीक कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी अबू बकर आप ही से मैं बात कर रहा हूँ। अभी बीच में मैंने आई थिंक आपका नाम गलत ले दिया। मैं ये कह रहा हूँ, आपके जो ये प्रोग्राम चल रहे हैं पहले उसके, जी वो जी आपने सारे डेमो कर दिए हैं, ऑल ऑफ देम, जी। या अभी आपने कोई उसके डेमो बाकी हैं आपके? आपका वेक्टर वाले प्रोग्राम में
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के बाद फिर मल्टीप्लाइंग बाय कांस्टेंट का है, और फिर उसके बाद वो समिंग ऑफ नहीं वेक्टर। मेरे रहते हैं सर, मेरा भी यही हुआ है, ये मतलब मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट, और ये अभी हुआ है मेरा डॉट प्रोडक्ट में। मुझे एटॉमिक ऐड की समझ नहीं आ रही, वो एटॉमिक ऐड लगा रहे हैं तो वो फंक्शन ओवरलोड हो रहा है किसी तरह। आपका प्रॉब्लम खाली एटॉमिक वाले में है, बाकी चीजें आपकी सही चल रही हैं, ठीक है? जी बाकी चीजें ये सही चल रही हैं जी। ओके वो ओके एटॉमिक ऐड फंक्शन की समझ नहीं आ रही, वो काफी ओके। किया भी है, उसकी समझ नहीं अच्छा आ रही। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। जी अच्छा, हसीब, जी सर। हसीब आप वो सम वाला जो वेक्टर का है कोड, जी जी वो निकालिए, जी। वो डेमो कीजिए। सम वाला, सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द वेक्टर बाय द एटॉमिक ऐड, उसकी डेमो करो स्टूडेंट्स को और मुझे। जी जी। अच्छा ये है, इसको मैंने चेक किया था, लेकिन अभी इसमें कुछ एरर आ रहा है, अभी ये ठीक वैल्यूज नहीं दे रहा। इसको मैंने चेक किया था। हसीब, हसीब और मैंने आपसे अभी लैब से पहले भी किया और पहले भी आपको बताया हुआ है, जी जी ये काम आप पहले करके आया करो सर, मैंने और इसको फिर चेक किया यहाँ पे है, आया ये करो। अभी कुछ एरर दे रहा है। मैंने इसको बिल्कुल चेक किया था, ये बिल्कुल मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, सम की वैल्यू बिल्कुल ठीक दे रहा था। ये अभी पता नहीं अब इसमें क्या इशू है। जिस तरह वो वेक्टर ऐड वाले में वो नहीं ग्लोबल दे रहा दिखाओ। ना, ये इसी तरह ये जो ये दे रहा है, ये एक सेकंड, रैंडम वैल्यूज। अच्छा हालांकि ये कोड ये मेरा इसका, बिल्कुल उसी लाइन पे है कि मैंने। अच्छा एक सेकंड यार, एक सेकंड हसीब, अब इसका ग्लोबल जी दिखाओ। ये जो अभी जो जी कह जी रहे हो पहले चल रहा था अब नहीं चल रहा है, इसका ग्लोबल मुझे दिखाओ। ये है। अच्छा हाँ अबू बकर, जी सर। हाँ ये जो मैं हमने आपको एटॉमिक ऐड और एटॉमिक मिन और एटॉमिक मैक्स के जो सिखाया है, एक एक प्रॉब्लम जी आपको सर। वो है, वो आपको, ये हमारी वो एटॉमिक इंस्ट्रक्शन है जिसमें क्लास में भी बताया था, और ये एग्जैक्टली उसी तरह इस्तेमाल हो रही है। एटॉमिक मिन, उसके बाद हमने आपको कहा था कि जिस वेरिएबल में वो काम करना हो आप वो वेरिएबल लिखेंगे, जो आपने जब ग्लोबल में है तो आपका वो वेरिएबल मैक्स के लिए डी मैक्स, मिन के लिए डी मिन और सम के लिए डी सम है। इस वेरिएबल में वो तमाम आई से जो आपने पॉइंट किए हुए हैं तमाम थ्रेड्स को, उन तमाम थ्रेड्स अपने अपने एलिमेंट पे पॉइंट करते हैं बाय सेइंग डी ए आई। इसका मतलब है हर थ्रेड अपना एलिमेंट उठा रहा है और उसका डी मिन, डी मैक्स या डी सम में एक्शन कर रहा है, और ये एटॉमिक एक्शन है, इसलिए रेस कंडीशन अवॉइड हो गई और ये काम हो रहा है। आर यू डूइंग द सेम थिंग देयर, और फिर भी आपको सही नहीं मिल रहा है, और यू आर जी नॉट डूइंग द सेम थिंग देयर? ये आप कोड देखो कि आर यू डूइंग द सेम थिंग? सर यही ऐसा किया था, और वो हमें एक दफा तो उसने एरर थ्रो किया था कि फंक्शन ओवरलोडिंग का, फिर एक दफा उसने किया था कि फंक्शन अनइनिशियलाइज्ड और अनरेफरेंस कुछ इस तरह का एरर थ्रो किया था। तो अच्छा। दोबारा ये आपका, करके देखते हैं, फिर अच्छा बताते हैं। नहीं आप सुनो, आपने ग्लोबल में यही एटॉमिक मिन मैक्स और ऐड इसी तरह इस्तेमाल किया है? आपको ने एटॉमिक इंस्ट्रक्शन सही इस्तेमाल किए इसी तरह जैसे यहाँ गिवन है, या किसी और तरह इस्तेमाल किए?
ने फंक्शन इस्तेमाल इसी तरह किया जाता है जिस तरह आपने अच्छा। मतलब यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, जी। चले अब हसीब ये मुझे ये कोड में नीचे जाओ, ग्लोबल से नीचे होस्ट में जाओ। जी होस्ट, होस्ट एक सेकेंड, होस्ट में यहाँ आपने अच्छा ये आपने एच भी इधर ही लिए हुए हैं, इन्हें भी ठीक करो हसीब, आपको बार बार ये बातें बताई हुई हैं और आपने इन्हें ठीक नहीं किया हुआ। चलो इस तरह ये चलेगा, चलना चाहिए, मगर ये सब स्ट्रक्चर इसकी बिल्कुल उससे डिफरेंट है जो हम आपको और तमाम स्टूडेंट्स को स्टैंडर्ड सिखाना चाह रहे हैं, ताकि वो नीट कोड है, प्रॉपर कोड है, उसका जी उससे जी ये हाँ फायदा होगा, सारे कोड स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे। जिस तरह अभी ऐड के लिए अबू जी जी बकर ने ये कोड दिखाया है ना, ये फॉर्मेट मैंने क्लास में स्लाइड्स में दी है और ये फॉर्मेट आपके यूनिफॉर्मली हर जगह अप्लाई होगी। ठीक है, चलो अभी एक सेकंड मुझे देखने दो। क्या आपने एच ए इधर ही फिल कर दिया, एम साइज लिया, कॉपी किया, नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे मूव करो, हाँ ये कॉपी किया, अच्छा मिन, और आपने फिर इन्हें कॉल भी, लॉन्च किधर किया है, लॉन्च दिखाओ। अच्छा लॉन्च, लॉन्च आपने सम एन डी ए उस पर लॉन्च कर दिया, ओके। ओके, और फिर वापस लिया और ये कर दिया, ठीक ठीक है। तो डी कॉपी ने अपने अपने में कर लिया, ओके। और चले जाएं मेन पे, जाएं मेन पे जाएं। अच्छा मेन में आपने हेडिंग दे के सी आउट, अभी मेन हाँ में तो इस वाले आपने को उस तर्ज पे नहीं किया था, इसमें जस्ट होस्ट को कॉल किया। कुछ भी नहीं किया हुआ है, उधर सारे लिख दिए। जी हसीब आपको मैं पिछले 2 दफ़ा बता चुका हूँ जी और आप इस पर कुछ भी नहीं कर रहे हो, और जो लाए हुए हो वो भी आप कह रहे हो नहीं कि सर, ऐसा ये आप देखें ना, ये वाला बिल्कुल उसी लाइंस पे है जो एडिशन वाला था ना। अच्छा, चलो अब खैर वो मैं आप अलग बात करेंगे। अच्छा जी अब आप अबू बकर अपना आप कोड दिखाओ जो आप कह रहे हो कि एटॉमिक वाला नहीं चल रहा है, ये सम और मिन मैक्स वाला जो आपका है वो दिखाइए हमें कोड। एक मिनट सर। सर अच्छा ये कोड है और नहीं, एटॉमिक वाला जो, अच्छा जी ये जी एटॉमिक वाला, ओके ओके। ये डॉट प्रोडक्ट का, पहले वो सिंपल वाला, ये डॉट प्रोडक्ट में भी यही इस्तेमाल हो रहा है। जी जी। और आपने खैर यहाँ तो एक बड़ी अजीब सी चीज नजर आ रही है कि ये ब्रैकेट में क्यों डाला हुआ है ये? ये सर वो रात कंफ्यूज हो गया था अच्छा खासा, वो ब्रैकेट का एरर दे रहा था, जब उसे ये अच्छा ब्रैकेट्स नहीं, दी तो ये उसने तो, एरर खत्म कर हाँ दी। ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल एब्सर्ड है, लेकिन लेट से हम इस पर आ जाएंगे, ये भी हो जाएगा। पहले जो आपका ऐड सब्ट्रैक्ट मिन मैक्स का है ना, उसमें सिर्फ यही एटॉमिक ही इस्तेमाल हुआ है, उसको देख लेते हैं, फिर इस पर भी आ जाएंगे, इस पर भी आ जाते हैं। चलो वो वाला दिखाओ जो एटॉमिक। तो मिन मैक्स वाला नहीं किया, अभी इसी पे अच्छा फंसा हुआ था अच्छा, तो हाँ आगे नहीं ठीक किया है, मैंने। सम वाला किया है, वेक्टर सम को किया है, एटॉमिक ऐड वेक्टर सम नहीं एलिमेंट, सर, आगे वो नहीं नहीं किया किया। सर, अभी अच्छा इसी वो पे नहीं फंसा किया। हुआ। नहीं अच्छा सर। अच्छा, वो पहले इसलिए करना चाहिए था, जैसे मैंने बताया कि वो सिर्फ सम है, जो जो आपका एटॉमिक ऐड है ना, उसमें सिर्फ एटॉमिक ऐड है, ठीक है ना। इसके अंदर पहले वेक्टर्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई और फिर फिर उनको सम सम किया किया है। हुआ है जी। चले तो ये ब्रैकेट श्रैकेट तो खैर बिल्कुल ही एब्सर्ड है, इसको तो एनीवे निकालो, चलो इसको ही पहले देख लेते हैं फिर। हालांकि आई वुड प्रेफर कि आप पहले सम वाला करो ताकि आपके एटॉमिक ऐड का इस्तेमाल सही हो जाए और फिर आप वो करो, बट एनीवे लेट्स डू इट। ये ब्रैकेट तो नहीं चलेगा, ब्रैकेट को तो हटाओ। अच्छा मेन ठहर दो, सेमीकोलन रैंडम एक वेक्टर
डी प्रोडक्ट, ओके, वेक्टर डी प्रोडक्ट में एच एच बी एच सी, अच्छा ओके, अच्छा वेक्टर प्रोडक्ट में एच सी क्या चीज़ है? एच सी तो कुछ भी नहीं चाहिए। वेक्टर अच्छा। प्रोडक्ट में जब वो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो इधर अच्छा। स्टोर करने के लिए। ओके जी ओके, हर एक ने ये किया और फिर हर एक ने अच्छा चलो, एटॉमिक ऐड को उसके साथ हर एक ने डीसी में डाला और फिर डीसी पर ही उसने लेकर और उसे कर लिया। अच्छा चलो, पहले पहले आप अपने एटॉमिक ऐड को स्ट्रीमलाइन कर लो यहीं पर मैं ही। पहले सम वाला कर लेता हूँ, फिर आप उसे मल्टीप्लाई इसी जगह कर लो, इसी जगह कर लो, इसी जगह आप उसको कमेंट कर दो ना, ताकि आप दो चीज़ों को अलग अलग रखो। पहले हम आप एटॉमिक ऐड का आपको असली मसला, दूसरा पार्ट तो आपने वैसे ही बड़ा नीट किया हुआ है, इसमें से इसको कमेंट कर दो, ये जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई वाली स्टेटमेंट को कमेंट कर दो। जी कर दिया। और हाँ, और एटॉमिक ऐड से रिजल्ट आप चलो डीपी में डाल रहे हो और यहाँ डी ए का रिजल्ट डाल दो, डीपी में डी ए का वो डाल दो, ये सब्ट्रैक्शन ये होगी, डी ए में जो भी कुछ वैल्यू है वो आप ठीक है। क्या कर रहे हो, और ये आप कर रहे हो इफ आई इज लेस देन डीपी इज इक्वल टू, अच्छा डीपी इज 0, अच्छा ये डीपी इज 0 हर इनिशियलाइज थ्रेड ने करते कि इसको उसका 0 कर दिया है, तो ये तो डीपी 0 हो जाएगा आपका। डीपी तो वहां पर 0 होना चाहिए बाहर, यहाँ हर थ्रेड डीपी को 0 ना करे, थ्रेड मैप हो गए, डीपी 0 हो गया और फिर सारे थ्रेड ने ये एटॉमिक ऐड अप्लाई किया। अच्छा चले, अब आप डीपी 0 थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, बट एनीवे आप बी शी के पार्ट्स को अभी कमेंट करके और इसको चलाइए। कमेंट वाले अच्छा आप मैं इसको करता हूँ, फिर आप आपके पहले साथ आप ये करो अबू बकर, मैं सम वाला करता हूँ, आप पहले संभाला कर लीजिए, उसमें आपको एटॉमिक ऐड का इस्तेमाल करेक्ट हो वो जाएगा पता आपका, लग जाएगा, उसके फिर बाद आसानी हो जाएगी। हाँ उस और वही एटॉमिक मैक्स मिन के लिए भी इस्तेमाल हो जाएगा, और फिर इस कोड में आप उसको ऐड कर दोगे इस कोड में, मगर मल्टीप्लाई पैरेलल में होना है, सारों ने करना है, और ऐड एटॉमिक ऐड के जरिए से शेयर जगह पर होना है, ठीक है। ये अच्छा डीपी 0 सर इसलिए क्या है कि वो गार्बेज वैल्यू ना उठाए, यहाँ हाँ, इंट उसका डीपी की बेहतर उसका वैसे बेहतर ये होता, ये यहाँ पर भी शायद चल जाए, बेहतर ये होता है कि आप ये डीपी उधर से ला रहे हो ना, आप इस डीपी को उधर से कॉपी कर रहे हो, तो जिधर आपका जहाँ कॉल है ना, उधर आप डीपी को 0 करो, और फिर आप आपका वहाँ डीपी होस्ट में कॉल कर रहे हो ना, होस्ट में जाओ, होस्ट में जाओ, हाँ होस्ट में कहाँ कॉल कर रहे हो उसे, ये वाली, हाँ ओ ओहो, जी ये तो कर्नल में आपने एचपी कर दिया है, ओहो एचपी कर दिया ना, चेंज कर दिया। नहीं नहीं, कर्नल में तो ओहो, ये तो आपकी मेजर एरर तो ये नहीं आपने वो मेमोरी नहीं बनाई ना भाई। नाम हाँ चेंज नहीं कर सुनो, सकते? एक सेकंड जी आपने ना 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 ओ भाई, हाँ अच्छा अच्छा, आपकी तो सारे एरर्स यहाँ नजर आ गए एकदम, जी आपका ये कोड ठीक हो जाएगा। आपने देखो उधर मेन में आपने एच सी पे कॉल किया, आपका एच सी ओरिजिनल था, और फिर ये एच पी भी ओरिजिनल था, उस पे कॉल किया। अब वो जो कोड आप लिख रहे हो, एक सेकंड, ये आप कॉल डीपी पे करोगे और एचपी को डीपी में कॉपी करोगे। तो सर हम जब एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में पैरामीटर कॉल करते जी हैं, जी तो हम क्या कहते ऊपर कोई भी किसी भी तरह के वो मतलब किसी भी तरह के लिखा हो, इंटीजर डिक्लेयर किए हो, और कॉल करते हुए उससे किसी भी पैरामीटर जिस तरह लिखे हो, अच्छा तो वो आ जाते हैं हमारे पास। हाँ हाँ तो यहाँ हाँ क्यों नहीं ये हो रहा? बात ओके, आपके सारे एरर्स यहाँ ठीक हो जाएंगे, ये आपसे एक बड़ी ग्रॉस कॉमन एरर हुई है। अच्छा वो मैं आपको बताता हूँ, आपका ये क्वेश्चन सही है, ये मैं आप लोगों को बार बार लेक्चर में भी कहता रहा हूँ कि ये जो फंक्शन के लिए फॉर्मल पैरामीटर होते हैं, दे कैन बी एनीथिंग, वो तो एनीथिंग हो सकते हैं, जैसे कि आपने मेन में एच ए एच बी और एच सी पे कॉल किया, ठीक है, और एच पी पे कॉल किया, तो मेन में अगर ये एच ए एच बी एच सी थे, तो वहां तो इनका नाम कॉल के वक्त तो सही होना जरूरी था, यहाँ पर इनके नाम आप कुछ भी रख सकते थे, इनका नाम आप पी क्यू आर एस लिख लेते और ये कोड लिखते तो चल जाता चलता। है।
मगर अभी आपकी एरर ये वाली नहीं है, आपकी एरर ये है कि डिवाइस में जो आपने इस प्रोग्राम को चलाना है वहां आपने बताया कि डिवाइस में मैंने इनके नाम रखे हैं DA DB DC। अब जब डिवाइस में कॉल करोगे कर्नल को तो आपको DA DB DC पे कॉल करना पड़ेगा। ये अब रियल पैरामीटर है, यहाँ जो आपकी कॉल है, कॉल रियल डाटा पे है विच इज DA DB DC। तो यहाँ इस पे कॉल करना पड़ेगा, तो आपने DA DB DC सही लिख दिया। अब डिवाइस में आपके पास डॉट प्रोडक्ट के लिए डीपी, आप एक तो पहले डिक्लेयर करो, यहाँ डीपी डिक्लेयर करो इंटीजर में, जैसे आपने DA DB DC डिक्लेयर किया है, आप डीपी भी डिक्लेयर करो, इंटीजर डाटा टाइप एज डीपी। जी अच्छा, फिर आप HP जो इधर आपके पास आया है, जो आपके पास मौजूद है, इस HP को जो आप ये किया है जी। अच्छा, वो 1 2 से नहीं होता, वो लाइन नंबर साइड पे आ रहा होता है और वो एग्जैक्ट वो लाइन नंबर होता है, गिनने से नहीं आपको निकालना। अच्छा, वो अब सर मैंने हसीब अलग हसीब उस कोड में एडिटर में खोला हुआ है ताकि वो एग्जैक्ट लाइन नंबर मुझे पता लग जाए। एक सेकंड में इसे जी, तो वो डीसी पर आ रहा है या आपके डीसी वो लाइन नंबर 32 जी आपका ये डीसी के लाइन लिए है? नंबर 32 डीसी को दे रहा है वो, और हमने डीसी को कुछ नहीं कहा, हमने डीपी नहीं ऐड की है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड हसीब, जी 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 हसीब सर। डबल वो कोड स्टडी खोलिए, कोड ओपन कीजिए, ये जो हमारा है, जो हमने लिखा हुआ है, ओ सम वाला पहले खोल लो, फिर ये वाला डॉट प्रोडक्ट वाला खोल लो, चलो डॉट प्रोडक्ट वाला खोल लो। सम वाला तो पहले सम वाला खोल लो, फिर डॉट प्रोडक्ट वाला, जी जी, पहले सम वाला खोलो। ये सम वाला है। सम वाला में पहले तो ये पैरामीटर्स का मुझे देखने दो, हमने जो, क्योंकि ये वो रन कोड हुए हुए ना इनके। अच्छा, डी मैक्स डी मिन आपने हमने ग्लोबल में पॉइंटर से ही रखे हुए हैं, ओके सही है। और नीचे जाओ, नीचे जाओ, होस्ट में, होस्ट का कोड दिखाओ, ये नीचे जाओ, होस्ट का दिखाओ। मैं सर नहीं बस ये, अच्छा मेन, ये मेन के कोड में आपने डी ए डी मेन डी मैक्स इनको पॉइंटर से ही रखा है, डी सम को भी पॉइंटर से रखा है, ठीक है, उधर भी पॉइंटर से रखा है, ऑल राइट। अब फिर ऊपर चले जाओ, ग्लोबल में फिर चले जाओ, एच सम को 0 किया था, ओके ठीक है चलो। अच्छा, अब यहाँ पर आपने पॉइंटर से रखा और इधर बगैर उसके इस्तेमाल किया और ये रन कर रहा है, तो इंट आपने ये एन में है, यहाँ ये डी सम है, हाँ तो दोनों जगह यहाँ स्टार है। अच्छा, अब वो कॉपी डाटा में जाओ नीचे, फिर होस्ट में जाओ, फिर होस्ट में जाओ, हाँ एक सेकेंड, जहाँ कॉपी किया है इसका डाटा डी सम, एक सेकेंड ठहर जाओ, बस रुक जाओ, डी सम को आपने अलोकेट किया और एच सम से डी सम में कॉपी किया, हाँ, एक ऑल चीज है कि राइट, यहाँ पे ये इसका एड्रेस से और इसको उधर आपने कॉपी किया है। डी सम से, अच्छा अब पता है क्या है, ये जो इधर कॉपी है, ये जो लास्ट कॉपी आफ्टर लॉन्चिंग, इसमें इसमें डी सम के साथ, ये जो डी सम के साथ ऊपर भी एंड नहीं पड़ा हुआ है, आप जो कह रहे थे ना एंड पड़ा हुआ है हसीब, जी जी एंड नहीं है डी सम के साथ, और डी इन सब के साथ एंड नहीं पड़ा हुआ है, एड्रेस नहीं है, ये आपसे पूछा था ना अभी, इन सब के साथ एंड नहीं है, ये एरर है जो अबू बकर के उसमें है।
अच्छा ठीक मेमोरी है। कॉपी। अगर एक बात और है, आपका ये क्यूडा मेमोरी कॉपी HA to DA, इसमें भी एंड नहीं पड़ा हुआ, ये क्या है? नहीं, ये तो वो है ना, अरे है ना, ये अरे है, ये जो है डी मेन, डी मैक्स और डी सम, ये इंटीजर्स है नहीं ना। नहीं, तो ये अरेज में आपके एंड नहीं है? नहीं, अरे में तो एंड नहीं डालते ना, वो तो एज इट इज हो जाता है। अरे में किसी जगह एंड नहीं डाले हुए? नहीं नहीं, अच्छा, DA एलोकेट में तो DA में डाला हुआ है और इनमें डाला हुआ है, और इसमें नहीं होता, कॉपी में मेमोरी आपने कॉपी में नहीं होता। हाँ, मेमोरी कॉपी में नहीं डले हुए, नहीं ठीक नहीं है। होता। जी जी। अच्छा, और आपके जो हमारे ये भी हैं, इनको आपने पॉइंटर के तौर पे डिक्लेयर किया है, मगर इनको भी मेमोरी कॉपी में इनके साथ एड्रेस पड़ा हुआ है। हाँ जी हाँ जी। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि ये अबूबकर की ये मिस्टेक है होगी कि इसमें जो एच मेन और एच मैक्स यानी कि इनके साथ एड्रेस होगा, और फिर इसी तरह जब क्या कहते हैं दोबारा डिवाइस से होस्ट में होगा, तो तब भी एच वालों के साथ एड्रेस है और डी वालों के साथ एड्रेस नहीं है। हाँ, अबू बकर। जी सर। अच्छा, ये देखिए, एक तो ये कि जहाँ जहाँ मेमोरी कॉपी हैं अरे के, वो जी। तो विदाउट एंड हैं, आपने वो विदाउट एंड किए हुए हैं। विदाउट ए, एंड होना है वो। अरे हाँ। अच्छा, दूसरे आपके जी, जो वो ये विदाउट एंड है सर। वो विदाउट है, ठीक है, लेकिन ये जो इंडिविजुअल इंटीजर हैं, जैसे ये सम है, मैक्स है, मिन है, डीपी है, ये पॉइंटर के साथ डिक्लेयर किए हैं, और इनके साथ डी में एंड नहीं है मगर एच में एंड है। जो इंटीजर वाले हैं उसमें एच के अंदर एंड है और डी में एंड नहीं है जब आप कॉपी कर रहे हो। ये आपने देखा यहाँ पे मेमोरी कॉपी, अबू बकर? जी ठीक है, मैं इधर लगा के देखता हूँ, फिर चला के देखता हूँ। हाँ, ये तो ये सर यहाँ ठीक है, एच में आ रहा है, एच वाली साइड पे है, होस्ट वाली एच साइड पे आ रहा है, एच पे आ रहा है मगर डी में नहीं आ रहा। पे। जी अच्छा, और जहां जहां अलोकेशन है उसमें एंड आ रहा है, सारे अलोकेशंस में, अलोकेशन में सारों में एंड है, कॉपी में अरेज में एंड नहीं है, लेकिन कांस्टेंट जो नंबर हैं उनमें एच में एंड है और डी में एंड नहीं है। ये आप देख रहे हैं ठीक है। यहाँ? हाँ, जी ठीक है, इस तरह चले मैं कीजिए। करता हूँ, हाँ, फिर चला इस तरह जाता कीजिए। हूँ। ओके मैं जी, ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा, ओके, अब हसीब कंटिन्यू करो। हाँ, हसीब। जी जी। अच्छा, मैं सर जरा 5 मिनट नमाज पढ़ रहा हूँ, नमाज नहीं पढ़ी, तो मैं फिर 5 मिनट के बाद आ जाता हूँ। ओके, 10 मिनट की नमाज की ब्रेक कर दो, ठीक है। बल्कि 15 मिनट। ओके, 2:45 से 3 तक नमाज की ब्रेक करो, और ठीक है। क्लास का टाइम आगे 15 मिनट्स बढ़ा दो। सर अनाउंस करो। सर वो एरर रिजॉल्व हुआ है जो मेरे पास था। कौन सा एरर? कौन से एरर की बात कर रहे हैं? सर वो ये जो रैंडम वैल्यू दे रहा है, सर रैंडम वैल्यू जो दे रहा था। नहीं, आपने हसीब कोई बताया था आकिब को कि उसका क्या क्या नहीं चीज नहीं नहीं बताई नहीं, थी आपको? वो असल में वो वही चीज है कि वो वो सर आगे जैसे अबूबकर ने जब दिखाया है तो उसके उसमें तो वो रन हो रहा है, लेकिन ये जैसे मैंने भी किया है और इन्होंने वो आगे मेरा ही भी किया है। सर सर वो मेरा ही कोड है, मतलब हम दोनों ने मिल के की है अच्छा, से कोड, अच्छा, ठीक हो चेंजिंग गया। नहीं की।
आपका कोड भी देख लेते हैं फिर। अच्छा, अब ये करो हसीब, जी हसीब अनाउंस द ब्रेक फॉर प्रेयर, जो आप नमाज के लिए अभी जा रहे हो ना, जी जी तो 15 मिनट की ब्रेक करो 2:45 से 3 तक, ठीक है और आपका लैब टाइम 15 मिनट्स उधर ऐड कर दो। ये ठीक है अनाउंसमेंट करो, ठीक अभी नमाज को जाओ, वापस आओ और फिर ये आकिब का कोड देखो, ठीक है? ठीक होगा सर, मैं कर दूँ। ओके, और कंटिन्यू रखो फिर लैब को जी जी आगे। बिल्कुल ये चीज़ अनाउंस कर दो और 15 मिनट की नमाज की टाइम दे दो लोगों को। ओके, ठीक है ठीक है और चलो, और फिर आ जाओ 15 मिनट बाद। जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, मैंने उसका कोड सर उसने मुझे सेंड किया है, मैंने अभी ये चलाया है मैंने अपने पे, और मुझे जो है ना वही HC में रैंडम उसकी वैल्यूज आ रही हैं, और अभी उसको मैंने अपना कोड दिया हुआ, मैं अभी उससे पूछता हूँ कि उसने चलाया तो क्या कैसा एरर तो नहीं दे रहा या क्या। जी जी, मैंने अपने दोनों दिए हैं। जी हाँ, मैं उससे पूछ रहा हूँ। जी जी जी, मैं बिल्कुल पूछ के बताता हूँ। जी जी जी, मैं पूछता हूँ। सर मैं शेयर करता हूँ, और जी ये जी किस आप देखिए, ठीक है। ये भी यहाँ पे है, तो ये अपडेट हो अच्छा, जाए वो तो आपका मेरे ख्याल में वो एक्सपायर हो गया, सेशन एक्सपायर हो गया। शायद सेशन एक्सपायर हो गया हो। हाँ, वो बेसिकली वो इनवैलिड सेंटेक्स उसी वक्त देता है, ये सेशन एक्सपायर हो गया होगा। ठीक, अच्छा। इतना होता तो नहीं। हाँ, वैसे होता नहीं है, लेकिन बाजू का हो भी जाता है। ठीक है, क्योंकि ये एरर जो है ना, ये अब आप जैसे कह रहे हो कि आपका जो वेक्टर एडिशन का कोड जो आपने अभी अपने पे चलाया है, वही सेम कोड आकिब का है या उसमें कोई डिफरेंस है? सर बात रिपीट करना, सॉरी। जी, मैंने कहा आकिब ने जो कोड चलाया था वो सेम यही है जो आपने चलाया है? जो नहीं सर, आकिब का कोड अलग था, मेरा अलग था, पर आकिब ने मुझे जब वो मुझे होस्ट वाला चीज समझाने आया था ना जूम पे, जी जी तो वो मुझे भी जब समझा के गया कि आप ये यहाँ ये करो, जब मैंने वो रन किया ना, तो जी, उसने देखा कि तेरा जवाब ठीक आ गया, तो वो वहां पे थोड़ा सरप्राइज हुआ था कि यार कैसे आ गया, मेरा तो ठीक नहीं आ रहा। नहीं मैं क्या मतलब जब कहने का कि आकिब का और आपका कोड में डिफरेंस है, आपका कुछ है और उसका कुछ है, यानी ये? जी जी, लेकिन हमने अच्छा, पुराने वाले कोड ही उठाए हैं, मतलब जो पहले आपको सी में दिखाए थे वही कोड उठाए हैं। नहीं फिर बात वही मैं कर रहा हूँ ना, इसका मतलब कि आप ये कह रहे हो कि आकिब का कोड डिफरेंट है आपसे, तो फिर तो उसके कोड जी, में हो सकता है कोई एरर हो, फिर ये पॉसिबिलिटी है, मैं ये बात कर रहा हूँ ना। ठीक में है, भी, और हो सकता है ना भी हो, नहीं आप वही कह रहे हो ना कि सेम कोड जब नहीं क्योंकि है तो मैंने इस मैंने उससे पूछा है, हाँ, उसने मेरे से नहीं पूछा। अच्छा, चलो जी, अभी देख लेते हैं, आप कभी ये रन करके दिखाओ तो फिर देखते हैं। क्योंकि चीज मैं उससे पूछने गया था, उसने तो ऑलरेडी किया हुआ था कोड, हम्म, मैंने नहीं किया हुआ था, और जब उसने मेरा देखा कि जवाब ठीक आ रहा है, उसका जवाब ठीक नहीं आ रहा था, तो उसने मुझे कहा कि आप कोड दिखाओ, मैं जरा इसको देख के करता हूँ, हम्म, तो फिर भी उसका नहीं हुआ। अच्छा। जी,
जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, वो मैंने उसको दिया है, तो वो अभी उसका जो है ना, क्या कहते हैं, सेशन उसका एक्सपायर हो गया था। अभी वो दोबारा से उसने उसको रन किया हुआ है सेशन को, यानी कि वो एनवायरनमेंट बनाने के लिए ना। और अभी ये मेरे साथ ज़ूम मीटिंग पे है, हम ज़ूम मीटिंग पे वो आया हुआ है, मैं उसकी स्क्रीन देख रहा हूँ। तो अब ठीक है। जी सर, ये अब हो गया। और अब हम आते हैं जी इस पे, यहाँ पे ये सर कोड है, और ये अगर हम रन करते हैं तो जी जी ये सर यहीं पे ही मसला दे रहा है, और आई पाइथन में दे रहा है, और ये पाइथन चल, मैं करवाता हूँ, एक मिनट। लाइन 7। जी हो गया। अच्छा जी, अच्छा ये नोटबुक का एरर है। अच्छा, अब आप अपना कोड चलाओ, फिर अब ये अब करते हैं कि अगर आप इसमें अगर एरर दे ठीक रहा है। है, तो आपका जो कोड है जो बिल्कुल ठीक था, उसको आप रन करो। सॉरी, एक सेकंड, ये वाला नहीं रन करना था, ये वाला रन करना था। स्टॉप कैसे करेंगे? हाँ जी हसीब। हाँ हसीब। जी सर। हाँ ये क्या स्क्रीन पे अभी क्या आ रहा है? जी जी, अब ये जो है, पहले ये अपना प्रोग्राम चला के देख रहे हैं कि इनका भी एनवायरनमेंट सर सेट हो गया ये कि नहीं। चल रहा है, ये ओके, चल रहा है। ठीक है। जी, ये देखेंगे, ये आउटपुट उसने दोनों दे दी, मतलब 2 दफा कोड रन हुआ, उसने 2 दफा आउटपुट दे दी। ठीक है, ठीक है। अब आप मेरा वाला चलाओ। उसके नीचे ये सर पहले से ही अंडरलाइन दे रहा है, ये एस पी ये आपने उधर इस्तेमाल नहीं किया हुआ आपके कोड में जो चल रहा है वो दिखाओ, उसका ऊपर का हिस्सा दिखाओ। आपका जो कोड चल रहा है उसका दिखाइए। ये देखिए सर, एस पी ए सी एस के यूजिंग एम ई नेम स्पेस std दिस, एम ई। ये स्टेटमेंट आपके केस में उसने सर एरर नहीं शो। यहाँ यहाँ से कॉपी करके वहां डाली है अभी अभी। अच्छा जी, अच्छा, वो आपने एरर ऊपर दे रहा था। नीचे वो परसेंट CU डाला, जो कोड जी, के ये स्टार्ट में होता परसेंट है। परसेंट नहीं सी नहीं, डाला मेरे है नीचे वाले कोड में। नीचे वाले कोड में। नहीं, हाँ, तो ये नहीं डालो है ना इसमें। आपके कोड में, वो इसमें डालो। परसेंट CU डालो। ये परसेंट। आपके कोड में था पहले हसीब? जी जी, स्मॉल CU होगा होगा। नहीं तो ये जी जी कॉपी करने में जी। मिस हो गया, क्या हुआ? नहीं नहीं, ये कोड में, मतलब ये तो कोड के स्टार्टिंग में हम डालते हैं ना। नहीं आपके कोड में ये पड़ा हुआ था डाल स्टार्टिंग में? नहीं नहीं अब नहीं, रन करते हैं। मैं ये खुद से एंटर करता हूँ जब भी कोई कोड जो है रन करना अब हो। आ रहा है सर, अब जवाब आ रहा है। ये ये आ आ गया। रहा है, तो आठ अब पॉइंट तेरह नौ हसीब, 13। हाँ हसीब, जी ये कोड का हिस्सा है ना, ये परसेंट सर, सी। मैं वही बता रहा हूँ, मैं अपने अभी यही कोड मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं परसेंट CU डाल के मैं कर रहा हूँ, फिर भी उसके एरर्स आ रहे हैं। अच्छा ये वही सवाल कोड ये है है कि, जो ये अब मेरा वाला अच्छा कोड मेरी ये चला रहे हैं। तो बात सुन लो ना यार, ये जी कोड का हिस्सा है ना, तो आपके कोड में ये होना चाहिए, चले ना चले तो बात की डिस्कशन है ना। जब ये एक कोड का हिस्सा है, इसे अपने कोड में शामिल करो, उसी को दूसरे को टेस्ट करने को दो, वही दूसरे स्टूडेंट्स को गाइड करो। तो ये अब इधर चल रहा है, ठीक है। अच्छा अब अपना वो डीसम वाला कोड इनसे चलवाओ। अब डीसम वाला कोड आप चलाइए अबू बकर, वो हसीब का मिन डीसम मैक्स वाला वाला कोड। है जो है। जी वकर, तो दूसरा कोड मैंने आपको दिया है। ओके सर।
इसमें भी वो मिसिंग है, इसमें भी डालो। रन टाइम डिस्कनेक्ट हुआ सर, वो दोबारा से वो चेक करना पड़ेगा। टाइम आउट हुआ है, रन टाइम डिस्कनेक्ट हुआ है सर। चलो इसको दोबारा दोबारा करो। रन करो। हाँ ठीक है, वो तो हो सकता है ग्लिच ये आ आ गया। गया सर, ये आ गया। हाँ आ गया। अब ये देखो, ये करेक्ट रिजल्ट्स हैं। डाटा आपका है, ये कितना डाटा आपने लिया है इसमें हसीब, कितना डाटा है 16 इसमें? है, देखें ऊपर करें, 60। चेक करें अच्छा आके अपना इसको हुआ कर। हाँ नहीं 60 है, इसको कम करना है, 60 से कम करना है। हाँ ये कम करके करो यार, ये तो सिखाए हुए भी बड़ा अरसा हो गया। ये कर लो 8 कर लो। नीचे आओ यार, जहाँ पे होस्ट का कोड है ना, वहाँ पे कॉन्स्ट इंटीजर के तौर पे है। ये रहा 60। हाँ इसको इसको 16 8 कर दो। कर लो। अच्छा चलो 8 कर दो, 8। अच्छा अब वो देखो कि आपका वो रैंड क्या है, रैंड दिखाओ मुझे, रैंड। नीचे करें, नीचे नीचे करें होस्ट में रैंड हाँ मोड ये ऑफ। 90, एक हाँ सेकेंड, ये रहा यार ऊपर, ये 90 वाला, इस लाइन को कर दो रैंड मॉड 10, ये पहला 10 हटा दो और दूसरा हटा, ये मॉड 10 कर दो, इसको हटा दो, पहला 10 को हटा दो। चलो और इस 10 और कर दो। यहाँ मॉड 10 कर दो। अच्छा ठीक। चलो अब वो दिखाओ, ब्लॉक का साइज दिखाओ, ब्लॉक साइज दिखाओ। नीचे नीचे इसी में आ जाए होस्ट के। ये रहा। हाँ इसको कर दो 4, क्योंकि डाटा 8 है तो उससे कम होना चाहिए, 4 और 4.0। अच्छा चलो अब ठीक। इसको रन कर लो प्लीज। अच्छा अब ये हो गया, ये डाटा, इसका मेन जो है वो 0, ठीक है, इसका मैक्स जो है वो 8, ठीक है, सम जो है 12 और 10, 22 और 8 30 और 5 35, ये बिल्कुल ठीक है प्रोग्राम। हसीब जी सर। अब ये अलोंग विद दैट ऊपर के सी यू के, अब आप ये करो जी जी। अबू बकर, अब ये कंप्लीट जो रनिंग प्रोग्राम्स है ना, अब आप ये दोबारा इस शक्ल में विद सी यू इंक्लूडेड एंड एवरीथिंग दिस, दोनों प्रोग्राम अब दोबारा हसीब को भेजिए, और हसीब आप चलाइए, अब मेरे सामने इसको रन कीजिए। ये वाले जो अभी चल रहे हैं, ये वाला प्रोग्राम आप अबू बकर दोबारा हसीब को भेजें विद सी यू, ऊपर सी यू इंक्लूडेड, और इसको हसीब आप रन कीजिए।
वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से क्या आपने बताया, फिर मत बोले। मैं अभी वो ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, तो अभी तो मैं बिजी हूँ, फिर आप बस आप कोई ओके ओके ओके, थैंक यू। जी हसीब। हाँ हसीब, जी जी। क्या हुआ? वकर इस वक्त मीटिंग में नजर नहीं आ रहे, शायद उनका नेट का कोई नहीं मसला हो अबू गया। बकर नहीं, आप बताइए ना, उन्होंने जो वापस आपको भेजा तो आपने चलाए तो ठीक चला? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, अभी उन्होंने भेजा नहीं है मुझे। सर भेजा? उसका नेट एक्चुअली नेट एक्चुअली खत्म सर हो ये गया है। कोड बिल्कुल सेम वही अच्छा है, यार, सिर्फ ऊपर परसेंट हसीब परसेंट सीयू डालना हसीब, है, बाकी सारा कोड सेम है, मैं क्वेश्चन वो डिफरेंट नहीं है। मैं क्वेश्चन यही पूछ रहा हूँ कि जो कोड अभी चल रहा है वो आपको मिला, जी आपने जी, आपने पहले ये एरर किया हुआ था कि परसेंट नहीं डाला हुआ था? डाला हुआ था सर, अच्छा, डाला तो हुआ वो था। तो नहीं चला ना, जिसमें डाला हुआ था वो तो नहीं चला। वही तो मैंने हाँ ऊपर से सीयू सिर्फ उसको कोड जब भेजा उसके अंदर से लिखा हुआ नहीं था, वो मैं खुद से ऊपर डालता हूँ, हर कोड के अच्छा, ऊपर एंटर करता ठीक हूँ। है। इसीलिए वो हाँ तो जो आप के डालते हो वो वाला तो नहीं चल रहा था। अब ये को उधर जो चल रहा है, हम उसको कह रहे हैं कि वो आप वापस मंगवा के और आप चलाओ, जो उस कंप्यूटर पे चल रहा है उसको हम देखना चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर पे चलेगा या नहीं, ये देख रहे हैं ना आप। तो वो आप अबू ठीक है, बकर से राब्ता करें और देखें कि वो इधर तो नहीं है, उनसे कहें कि वो आपको वो सेंड करें वो कोड जो अभी रन किया है उन्होंने, और फिर वो आप इधर खोलें, उसको डालें और चलाएं और देखें क्या एरर आ रही है, क्या मसला आ रहा है। आप अपनी ठीक है, मैं एरर को करता हूँ। डिबग कर रहे हैं ना, आपकी एरर अब डिबग हो रही है कि आपके सिस्टम पे क्यों नहीं चल रहा। हम ये देखना चाह ठीक रहे है, हैं, इसको आप ठीक है, सही, इसको वर्कआउट करो और बताओ मुझे। ठीक हो गया, हाँ, ठीक। और ये वर्कआउट का है कि भाई एक चीज एक जगह चल रही है, दूसरी जगह भी चलनी चाहिए। गूगल कोल ऐप तो कॉमन एंटिटी है जो सबको अवेलेबल है। उसको नहीं पता कि हसीब साहब मुझे कब एक्सेस करते हैं और अबू बकर कब एक्सेस करता है, ठीक है। तो गूगल कोल ऐप की खराबी होगी तो सबको वो खराबी होनी चाहिए। जी, उसका मैसेज आया कि मुझे कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम है, मैं पैकेज दोबारा करा रहा हूँ। हाँ जी सर, मैं आ गया ओके, हूँ, ये आ गए हैं, हाँ। मैं आ गया हूँ। जी, तो अबू बकर जी, वो कोड आपने भेजा हसीब साहब को, क्योंकि इनके सिस्टम पे आपका सही चल गया। अच्छा अबू बकर, अब हम आपका हिस्सा तो कंक्लूड कर लेते हैं अ, अबू बकर। जी जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, जी मैं कह रहा हूँ आपका सिस्टम तो कंक्लूड हो गया कि जी आपका सिस्टम भी ठीक है। जी आपके कोड में वो वाली एरर थी खाली जहाँ पे वो जो एंड और ये एक एरर तो वो थी कि आपने इन्हें डिवाइस में सम और डॉट प्रोडक्ट वगैरह को डिक्लेयर नहीं किया था, और जब तक आप डिवाइस में उसको नहीं करेंगे तो कैलकुलेशन नहीं हो सकती। ये आपकी मेन एरर थी जो जी। आपने अब ठीक कर ली है। अब आपकी जो छोटी एरर्स हैं वो ये है कि किस जगह वो एंड पड़ेगा और किस जगह एंड नहीं पड़ेगा। वो हो गए सर, वो हो गए। हाँ वो हाँ, अब बस वो डॉट इस, प्रोडक्ट प्रिंट कराना रह गया अब। हाँ क्योंकि जी वो इस कोड में वो देखिए अब ये रन कर रहा है ना, तो इससे वाजे हो गया कि इस कोड में वो जो पैटर्न थे एंड और डॉट के जो आपके केस में मुख्तलिफ थे, वो इसके आप देख सकते हो और आपका भी सही चलेगा। ठीक हो गया। तो जी सर। आपका तो मसला हल हो गया। अब हसीब साहब का मसला ये हल करना है कि जो कोड आपके पास यहाँ चल रहे हैं वो उनके क्यों नहीं चल रहे। तो अब आप ये वाले कोड उनको भेजें ताकि वो वहाँ रन करके देखें कि उनके सिस्टम पर ये कोड जो आपके सिस्टम पे चल रहे हैं वो क्यों नहीं चल रहे। चलें, अब हसीब, अब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बोथ दोनों आपके ठीक है।
आप डेमो कर सकते हो हमें आफ्टर हसीब साहब की डेमो के बाद आप डेमो कर देना अपने कोड्स की करेक्ट रनिंग। चलो सही सर। हसीब आप रन कीजिए अब। जी वकील सेंड कीजिए मुझे यही कोड जो अभी आपके पास रन हुए। अभी सेंड नहीं किया वो कर? नहीं मुझे नहीं अभी सेंड किया मैंने। सर आपको एक वो सेंड किया वो चल रहा है अभी मेरे पास, वो मल्टीप्लिकेशन वाला, ये पता नहीं कौन सा आपको अभी मैंने सेंड किया है, वो मेरे पास चल रहा था। अबू बकर, ये दोनों कोड जो अभी आपने हमें यहाँ चलाते हुए दिखाए हैं जो हसीब साहब के कोड थे, जी जी आपने उनसे लिए और रन किए जी और वो दोनों अब ठीक चल रहे हैं। जी। ये दोनों कोड जो हसीब साहब के थे और आपने चलाए हैं और सही चले हैं, ये कोड्स दोबारा हसीब साहब को भेजिए अच्छा ताकि वो अच्छा अपने अच्छा सिस्टम पर उसको चला के देखें कि अच्छा, आपके सिस्टम ठीक है। पे जो उनके कोड चल रहे थे क्या वो उनके सिस्टम पे भी चलेंगे या नहीं। चले मैं ये दोनों अभी भेजता हूँ, फाइल बना के मैं ये भेजता हाँ, हूँ। ये दोनों मैं जो भेज अभी फाइनल आपने चलाए हैं हसीब साहब के कोड अपने सिस्टम पे, फाइनल इनमें जी वो परसेंटेज CU भी ऐड हुआ है और आपने साइज भी चेंज किया है, ये एज इट इज इनको फाइनल शेप दोबारा वापस उनको भेजिए ताकि वो वहां पे देखें कि वहां क्यों नहीं चल रहे। ठीक सर, मैं भेजता हूँ, मैं 1 मिनट भेजता हूँ, मैं बस 1 मिनट ओके भेजता ओके। हूँ। ओके सर। अच्छा अच्छा, आकिब आपको भी रैंडम नंबर मिल रहे थे? आकिब जी सर। सर अच्छा, एक चीज ये कि आप अपना कोड खोलें जब तक ये उधर भेज रहे हैं, आप खोलिए कोड, आपको जो ये वाला ऐड में जिसमें रैंडम नंबर मिल रहे थे आपने ऊपर वो परसेंटेज CU डाला हुआ है? जी सर, सारा किए हुआ है। अच्छा सारा किए हुए, चलो फिर हसीब साहब का पहले देख लो, उनको भी क्योंकि ओके यही सर। प्रॉब्लम आ रही थी तो पहले उनका प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो फिर वही चीज आपके लिए एप्लीकेबल होगी। क्योंकि सर कल मैंने अबू बकर को ना, जब उसने अपना भी कर लिया था तो उसके बाद मैंने उसको अपना भेजा है कोड कि आप रन ठीक, करके चेक करो, तो वो ओके। मेरा कोड उसके पास ठीक चल रहा था, लेकिन वही अच्छा कोड मेरे पास नहीं चल रहा। जी सर। अच्छा, जी तो फिर इसका तो हल ये है कि सारे लोग अबू बकर का कंप्यूटर ले लें, वो कोई जी कंप्यूटर सर। भी वो है। अच्छा ठीक, चले अभी ये हसीब यही काम अभी हसीब साहब करने लगे हैं जो आपने किया था कि पहले उधर चलवाया, वो कुछ एरर्स थे उसमें वो ठीक किए हैं, वो चल पड़ा है, अब हसीब साहब वापस मंगवा के उसको ट्राई कर रहे हैं। तो हसीब आपको मिल गए कोड दोनों? नहीं अभी तक नहीं मिला। अबू बकर आपने भेजे हैं अभी तक? आप मुझे रिसीव नहीं हुए हैं। अबू मैं बकर सर सेंड कर रहा हूँ। सर सेंड हो गया, आपको मिल गए होंगे। देखे हसीब।
पहले हसीब ऐड वाला चलाओ, कोड जी। के नाम से सर फाइल। पहले ऐड वेक्टर वाला चलाओ, उसे देखो। बल्कि हमारे साथ स्क्रीन शेयर कर लो ताकि नजर आता रहे कि क्या हो रहा है, जी, बाकी स्टूडेंट्स को भी कुछ। मुझे तो अभी तक रिसीव नहीं हुआ है इनका कोड। रिफ्रेश करो। ये सर कोड डॉट डॉक्स जो फाइल है ये फाइल नहीं है। ओके, जी जी। जी सर, ये इसका वही उसी तरह से रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, दूसरा भी चलाओ। अब दूसरा वो जो था एटॉमिक वाला। वही चीज़ है कि रिजल्ट सही नहीं आता। अच्छा, और उन उसका वो कोड भी जो था अबू बकर का भी, वो भी आपके उस पर नहीं चला। जी जी, वो भी नहीं चला। तो ये तो आपका कुछ यूजिंग ऑफ गूगल कोलैब का आपका एनवायरनमेंट का इशू है। गूगल कोलैब में खराबी तो नहीं है। कोलैब की सर ये एक न्यू नोटबुक बना के देख लें सर। आप, हाँ, दूसरी नोटबुक बना लो। ये नोटबुक में वो हो सकता है मसला। न्यू नोटबुक बनाओ, क्योंकि ये गूगल कोलैब तो खराब नहीं है, ये आपकी यूजेज ऑफ गूगल कोलैब में आपका कुछ एरर हो रहा है, यानी आप उसको यूज करने में कोई मिस्टेक कर रहे हो। क्योंकि वो तो गूगल कोलैब तो यूनिवर्सली अवेलेबल है, वो तो स्पेसिफिक नहीं हो सकता। कोई एनवायरनमेंट सेट करने में, नोटबुक बनाने में कहीं आपसे कोई वो मिस्टेक हो रही है। ये जो एनवायरनमेंट सेट करने का है, ये आपका जी और अबू बकर का एक ही है। जी जी, मैंने जो इन लोगों को फाइल सेंड किया है, अगर आपने उसी से किया है, इसका एनवायरनमेंट अपने में जो आप सेट करते हैं। जी सर सेम है।
जी सर, ये दोबारा रन किया फिर ये इसी तरह से आ रहा है। ठीक है, तो आपका इसकी कोई आपके डिस्क पे या रैम के साइज की कोई लिमिटेशन तो नहीं है? डिस्क पे स्पेस चाहिए होती है, वो है? हाँ जी, डिस्क की स्पेस है, ये यहाँ पे शो भी हो रही है, ये देखें। हाँ, नहीं, ये तो फिर इसके लिए गूगल कोलैब के यूजेज के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपका कंप्यूटर मीट कर रहा है? वो ठीक है उन रिक्वायरमेंट्स पे? जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लास्ट वीक में उसको मतलब मैंने इसको रन किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब ये है कि अभी तो आपका टाइम भी ख़त्म हो गया है और आपका अभी टास्क भी कंप्लीट नहीं हुआ है। पहले आप ये वर्कआउट करेंगे है जी कि आपके अपने प्रोग्राम क्यों नहीं चल रहे, ठीक है? ठीक है। फिर आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे। इनमें से एक तो ऐड का जो अबू बकर का वाला कोड है, जी जी वो उस बिल्कुल एग्जैक्ट उस फॉर्मेट में है जिसमें मैंने क्लास में कराया है और जो मैंने आपसे कहा था कि इस फॉर्मेट में हमें कोड स्टूडेंट्स को देना चाहिए। अबू बकर वाला वो कोड सबसे शेयर कर दो कि ये एग्जाम्पल कोड है ऐड वेक्टर के लिए। ठीक है। जो आपका पहला कोड था वो एग्जाम्पल कोड नहीं था, तो वो हम नहीं चाहते कि स्टूडेंट उसमें उस सिम्त में निकल जाए बगैर फंक्शन के, ठीक है? तो ये शेयर कर दो सबसे कि भाई ये एग्जाम्पल कोड है विच शुड वर्क ऑन दिस सिस्टम एंड गूगल कोलैब। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब वो उसके बाद उसी स्टैंडर्ड पर सम का, खाली सम का, डी सम का कोड भी पहले खुद चला के और फिर वो भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दो। ये दो ही टाइप की चीजें हैं जो इस लैब में सीखने की हैं। एक वेक्टर का ऑपरेशन, सिर्फ आप ऐड वेक्टर भेजो, और एक अरे एटॉमिक इंस्ट्रक्शन का यूज। तो ठीक है। इसकी एक एक एग्जांपल स्टूडेंट्स को भेज दो, उनको बता दो कि वो अपने सिस्टम से गूगल कोलैब में चलाएं, और फिर आप उनके साथ एक मेकअप लैब अरेंज करो और उसमें फिर उनको एवेलुएट करो, ठीक है, फॉर द रिमेनिंग थिंग्स। उससे पहले आप अपने ये मसाइल हल करो, बेशक उसमें इंटरेक्शन आपका मेरे से भी रहेगा, और फिर जो मसले के रीज़न है, ये कई और स्टूडेंट्स को भी इस तरह का जो रैंडम आ रहा है इसका जो हल होगा वो भी उन्हें कम्युनिकेट करो कि जो ये रैंडम रिजल्ट जिनको मिल रहा है उसकी ये रीज़न थी, मैं जब कर रहा था तो मुझे भी ये प्रॉब्लम आई और इसका ये हल है, आप भी इसको ऐसे करें तो ये हो जाएगा। और फिर ये दो एग्जाम्पल को रखते हुए और इस मसले के हल को देखते हुए आप फिर एक उनके साथ अरेंज करोगे मेकअप लैब और उसमें एवेल्युएशन करोगे, ठीक है। जो जिसने जितना काम अचीव किया है उसकी एवेल्युएशन करोगे, ठीक है? अब लैब का टाइम हमारा ख़त्म हो गया है, तो वी क्लोज इट हियर ऑन दिस नोट। ठीक चलो, है। ठीक है। ओके। ओके। ऑल राइट, अल्लाह हाफिज़।